हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम आपके लिए आने वाले रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक रहने वाले हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं बंटी सिंह रावत। तो अभी रेलवे में हाल ही में हमारी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉपिकों की। तो उसके अंदर क्या क्या सिलेबस जनरल साइंस से रहने वाला है उसके सिलेबस की हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूनतम योग्यता हमारे पास जो रहने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यदि हम बात करें तो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक तो 10th स्टैंडर्ड और हमारे पास आईटीआई ये भी हमारे साथ में रखा गया है भाई। ठीक है, आईटीआई वाला पोर्शन भी है। तो ये न्यूनतम योग्यता रहने वाली है और भी जो भी हमारी योग्यता है वो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लेवल 1 के अंदर हमारे पास जो जनरल साइंस का जो सिलेबस हमें दे रखा है उसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो जनरल साइंस का सिलेबस है या टोटल ओवरऑल सिलेबस की हम बात करें तो जनरल साइंस का जो पोर्शन है हमारे पास उससे 25 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। मैथ्स के अंदर भी हमसे 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और रीजनिंग की बात की जाए तो इससे हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये भी हमारे पास एक पोर्शन इसके अंदर दे रखा है। इसकी यदि बात की जाए तो इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो हमारे पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरीके से टोटल हमसे 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। और इसकी यदि बात करें मार्क्स की तो 25 क्वेश्चन हमारे पास 25 मार्क्स के रहने वाले हैं और मैथ्स के भी जो 25 क्वेश्चन है हमारे पास वो भी 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन हमारे पास ये 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस तरीके से हमारा 100 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है। तो जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ये पूरा सिलेबस आपका ग्रुप डी के अंदर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस के अंदर। तो जनरल साइंस के अंदर जो सिलेबस है हमारे पास इसके अंदर हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास जो दे रखे हैं उनकी हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक आने वाले हैं जिसको हम जूलॉजी और दूसरे को बोल रहे हैं हम क्या, बॉटनी। ये वाला पोर्शन हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो जूलॉजी बोले तो जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान, इसकी स्टडी करने वाले हैं हम। दूसरा है हमारे पास इसी का पार्ट बायोलॉजी का जिसको हम बॉटनी कहते हैं, जिसके अंदर हम वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट की स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर हम प्लांट की स्टडी करने वाले हैं और इसके अंदर हम करेंगे जूलॉजी के अंदर एनिमल की स्टडी। एनिमल से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक हैं उनकी हम स्टडी करने वाले हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करें टॉपिक की तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, जूलॉजी को। तो जूलॉजी के अंदर से कौन कौन से हमारे पास टॉपिक हैं जो ग्रुप डी के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले नंबर पे हमें दे रखा है सेल। तो सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, कोशिका, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा है हमारे पास टिश्यू, ऊतक, इसकी स्टडी हम करेंगे। तीसरा टॉपिक बनता है इसके अंदर क्या, ब्लड, रुधिर। अच्छा टॉपिक रहने वाला है हमारे पास ब्लड, ये रहेगा। चौथे टॉपिक की यदि बात की जाए इसके अंदर तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण, इससे भी हमारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। पांचवें टॉपिक की यदि बात करें तो पांचवें टॉपिक में हम ले लेते हैं किसको, डिजीज को। डिजीज जो भी रोगों से संबंधित बीमारी है हमारे पास, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, उनसे रिलेटेड जो भी बीमारी है, ह्यूमन डिजीज हमसे पूछी जाने वाली है। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हमारे पास आने वाला है क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसे हम कहें वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण के अंदर क्लासिफिकेशन के हम अंदर हम बात करें तो वो प्लांट क्लासिफिकेशन भी है आपके पास, एनिमल क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास, जंतुओं का वर्गीकरण भी हमें करना है और पादपों का भी वर्गीकरण हमें करना है। अगले टॉपिक के अंदर हमारे पास आ जाता है कि जेनेटिक्स, जेनेटिक्स और इसी के साथ में हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन।
जो कि हमारी आनुवांशिकी और जैव विकास जिसको हम कहते हैं, या विकास, ये अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं, अगले टॉपिक के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मानव तंत्र। मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, इनकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम करीबन 10 टॉपिक ऐसे हैं जो मानव तो तंत्र से रिलेटेड हैं, उनकी हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। वन बाई वन हम इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पहला हमारा ये रहने वाला है। दूसरे टॉपिक यदि इसके अंदर बात करें तो हमारे पास है तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र ये हमारा रहने वाला है। तीसरे इस सिस्टम की यदि बात करें तो हमारे पास है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, इसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। चौथा टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है हमारे पास है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। पांचवा है हमारे पास उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। छठवें की बात करते हैं। छठवा है हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। सातवां है हमारे पास पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। आठवां है हमारे पास कंकाल तंत्र। और नवा हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अंत स्त्रावी तंत्र। और 10वां है लास्ट हमारा इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र मतलब इसके अंदर हम त्वचा से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जूलॉजी के अंदर हमारे पास ये पोर्शन रहने वाला है। जूलॉजी के अंदर दूसरी हम बात करते हैं। जूलॉजी के बाद हमारे पास अगला पैटर्न आ जाता है किसका, बॉटनी का। तो बॉटनी की हम बात करते हैं कि बॉटनी के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। बॉटनी जिसे हम कहते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान ये हमारा अगला टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है, बायोलॉजी यानी जनरल साइंस के अंदर। तो बात करते हैं इसकी। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर पे हम लेने वाले हैं पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण इसे हम प्लांट क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर रहने वाला है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन। और तीसरा हमारे पास इसके अंदर रहने वाला है पादप ऊतक। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे। और चौथा हमारे पास जो है ना, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पादप आकार की। पादप आकार की। और पांचवा है हम प्रकाश संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे आपके टॉपिक हैं, जिनसे आपके अच्छे अच्छे लेवल के क्या बनने वाले हैं, क्वेश्चन बनने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। छठवा है हमारे पास इसका पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी रहने वाला है। और सातवां है हमारे पास जिसको हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। की तंत्र ये रहने वाला है। आठवां है हमारे पास जिसके हम पादप वृद्धि एवं विकास की स्टडी करने वाले हैं। पादप वृद्धि एवं उनका विकास, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हैं आपके, और भी जो है वो मेंशन रहेंगे आपके। ठीक है। तो ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं किससे रिलेटेड, बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर। जो बॉटनी अगला टॉपिक जो हमारा दे रखा था उससे रिलेटेड आगे बात करते हैं। आगे का पोर्शन जो है ना वो हमारे पास आ जाता है किसका, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, उन्हें हम नोट करते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर बात की जाए
तो जैसे हमारे पास सबसे मेन है पीरियोडिक टेबल। बहुत क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं हमसे। दूसरा आ जाता है हमारे पास इसके अंदर केमिकल फॉर्मेशन और नेम। केमिकल फॉर्मूला और उनके नेम, वो भी हमें याद रखना होगा। और फिर हम स्टडी करेंगे इसके अंदर क्या, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातुओं की हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। अगला स्टडी करेंगे, कुछ यूजेज दे रखे हैं हमें, यूजेज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स एंड एलिमेंट्स इसका डिस्कशन करेंगे हम। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। अगला है एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार से क्वेश्चन बनेंगे हमारे बहुत अच्छे लेवल के। फिर कुछ क्वेश्चन इसके अंदर भी हमारे पास हमें देखने को मिलने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसके अंदर पोर्शन के अंदर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये केमिस्ट्री के अंदर और भी टॉपिक हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या टॉपिक जब हमारा चल रहा होगा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं और एक फुल्ली तरीके से सिलेबस आपको दिया जाने वाला है। दूसरे टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं जनरल साइंस के अंदर। जनरल साइंस के अंदर अगला टॉपिक आ जाता है हमारा क्या, फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसके टॉपिकों के अंदर की यदि बात की जाए तो जैसे इसके अंदर आ जाता है हमारा, सबसे पहले हम मात्रक यूनिट जो हमें दे रखी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास रहने वाले हैं। दूसरा इसकी इकाई जो भी हैं हम पढ़ेंगे, इकाई है, मात्रक है, चाल, दूरी और समय, ये टॉपिक हमारा रहने वाला है इसके अंदर। और चौथे टॉपिक के अंदर यदि बात करें हम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, दाब, ये भी हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रकाश, इसके अंदर हम लेंस वगैरह ये भी डिस्कस करने वाले हैं, लेंस। और फिजिक्स के अंदर अगला आ जाता है हमारे पास ऊष्मा द्रव्यमान, ऊष्मा और द्रव्यमान। तो पिछले सेशन को 18-19 को यदि देखा जाए तो इन जो टॉपिक इस पर जब जो लिखे जा रहे हैं आपके लिए, वो टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अगला आ जाता है गति का नियम, गति के नियम जो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको कि फॉर्मूला बेस्ड भी बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उनसे बनते हैं। अगला आ जाता है परावर्तन अपवर्तन, हमारे पास परावर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन। अगले टॉपिक की बात करें हम, ध्वनि साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास बनने वाले हैं। और 10वां हमारे पास आ जाता है क्या, विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी क्वेश्चन हमारे रहेंगे। और अगला चैप्टर हम लिख देते हैं चुंबक, चुंबक। तो ये है आज का हमारा क्या, जनरल साइंस का सिलेबस, जो ग्रुप डी के अंदर बहुत जबरदस्त आपका सिलेबस रहने वाला है। पिछले एग्जामों को जो हमारे हुए थे 18-19 में, उन्होंने एग्जामों को यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा लेवल जो जनरल साइंस का था, फॉर्मूला बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, न्यूमेरिकल भी हमसे अच्छे खासे फिजिक्स से और केमिस्ट्री से भी उसमें पूछे गए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बड़े डीपली लेवल से पूछा जाता है। यदि देखा जाए तो जो जनरल साइंस की जो बात की जाए तो जनरल साइंस जो हमें इसके अंदर जो दे रखा है ना, वो जनरल साइंस बेसिकली यदि देखा जाए ना तो 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई लेवल का जो हमें दे रखा है ना, वो जनरल साइंस हमसे पूछा जाने वाला है। लेकिन यदि इनके क्वेश्चनों के वेटेज की यदि बात करें कि जब इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमसे पीएससी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चनों का पैटर्न रहने वाला है। तो हमें अभी तक जनरल साइंस के जो भी टॉपिक हमारे पास रहने वाले हैं उनका बड़ा डीपली स्टडी करना है
तो हमारे अच्छे से मार्क्स हम एग्जाम में इससे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस डिस्कशन, और आगे आने वाली क्लास के अंदर हमारा जनरल साइंस का जो भी टॉपिक रहेगा वो आपका स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड में दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसकी जो भी क्लासेस रहने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ, जनरल साइंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।